राधे। जिस लंका को रावण ने अपने 10 शीश अर्पित करके शंकर जी से प्राप्त किया था, उसी लंका को केवल शरणागति मात्र से भगवान विभीषण को दे रहे हैं और बड़े संकोच के साथ दे रहे हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन ही रघुनाथ, सकुचि दीन ही रघुनाथ। भगवान तो इतने दयालु हैं, शरणागत पर इतने कृपालु हो जाते हैं कि 3rd क्लास की भक्त है द्रौपदी, उसने अपने स्वार्थ के लिए भगवान को पुकारा। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि दुशासन जब द्रौपदी का चीर खींचने लगा तो कहीं मैं निर्वस्त्र ना हो जाऊं, नंगी ना हो जाऊं, इसके लिए द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान उस समय द्वारिका में भोजन कर रहे थे। भोजन छोड़कर भगवान दौड़े और आकर उसकी रक्षा की। 3rd क्लास भक्त मैंने कहा द्रौपदी को, क्योंकि ये सकाम भक्त थी। देखिए 3 प्रकार के भक्त होते हैं। नंबर 1 निष्काम भक्त, जो निष्काम भक्ति करते हैं। नंबर 2 सकाम निष्काम मिक्सचर जो भक्ति करते हैं। और नंबर 3 सकाम भक्त। तो टॉप क्लास के भक्त होते हैं नंबर 1 के निष्काम भक्त, 2nd क्लास के होते हैं सकाम निष्काम मिक्सचर जो प्रेम करते हैं भगवान से, और 3rd क्लास के भक्त होते हैं जो भगवान से सकाम प्रेम करते हैं। अब सकाम प्रेम करने वालों में भी 2 कक्षाएं हैं। एक ऐसे भक्त जो भगवान से सकाम प्रेम करते हैं, मांगते क्या है? भगवान का दर्शन। श्याम सुंदर को ही देखें, उन्हीं का स्पर्श मिले, उन्हीं के शरीर की गंध सूंघने को मिले। यानी जो भगवान से भगवान संबंधी चीज चाहते हैं लेकिन अपने सुख के लिए। और दूसरे 3rd क्लास के जो भक्त होते हैं सकाम, वो इससे भी जो नीची कक्षा के हैं, वो होते हैं जो भगवान से संसार संबंधी कोई सामान मांगते हैं, अपनी कोई सांसारिक इच्छा उनसे पूरी करना चाहते हैं। तो 3rd क्लास के जो सकाम भक्त हैं उनमें वो अच्छे हैं जो भगवान से भगवान को मांगते हैं अपने सुख के लिए। लेकिन द्रौपदी तो 3rd क्लास में भी दूसरे नंबर वाली भक्त थी, जिन्होंने भगवान से संसार मांगा। एक प्रकार से ये मांगा कि मेरी रक्षा करो, कहीं मैं नग्न ना हो जाऊं। अरे दुशासन क्या करता, केवल नग्न कर देता, कोई जान से तो नहीं मार रहा था। उसके लिए उसने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान उसके भी ऋणी हो गए। एक कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण
और अर्जुन जंगल में घूमने के लिए गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आओ। अर्जुन ने देखा कि एक संत की कुटिया सामने है। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बाबा जी हैं जो पेड़ के नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों को खा रहे हैं और उनके एक हाथ में नंगी तलवार है। अर्जुन ने सोचा कि ये बाबा जी जंगल में रहते हैं और सूखे पत्ते खा रहे हैं। अरे यहां तो इतने हरे भरे वृक्ष हैं, हरा पत्ता खा ले, सूखा पत्ता क्यों खा रहे हैं? चलो इनसे पूछते हैं। अर्जुन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ये आप सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं? बाबा जी ने कहा, तुझे क्या मतलब, भाग यहां से। नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा। अरे मुझे भूख लगी है इसलिए मैं पत्ते खा रहा हूं। हाँ महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आप ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं? यहां तो इतने वृक्ष लगे हैं, हरा पत्ता तोड़कर खा लीजिए। बाबा जी ने कहा, देख बेटा, मैं अपने इस क्षुद्र पेट की क्षुधा शांत करने के लिए और जीवित वृक्ष के जीवित पत्तों को तोड़कर खाऊं? अगर कोई तेरे बालों को नोचकर खाए तो तुझे कैसा लगेगा? अर्जुन ने कहा कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन महाराज एक बात बताइए कि ये आपने दूसरे हाथ में तलवार क्यों ले रखी है? जब आप इतने दयालु हैं कि आप वृक्ष को भी कष्ट नहीं दे सकते, तो आपने ये तलवार क्यों ले रखी है? बाबा जी ने कहा कि मेरे 3 दुश्मन हैं, मैं उनको मारना चाहता हूं, तो मैं सदा हाथ में तलवार लिए रहता हूं कि न जाने कब वो मिल जाए तो तुरंत मैं उनको मार दूं। अर्जुन ने कहा, महाराज आपके भी दुश्मन हैं? हां, मेरे 3 दुश्मन हैं। कौन है महाराज? हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो बाबा जी ने पूछा, तू कौन है? महाराज मैं बहुत अच्छा धनुर्धारी हूं, बहुत अच्छा धनुष बाण चलाता हूं। तो देख, मेरा पहला दुश्मन है भृगु। भृगु ऋषि, इतने बड़े महात्मा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज भृगु ऋषि ने आपका क्या बिगाड़ा? वो बेवकूफ कहीं का। मेरे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण आराम से सो रहे थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था और भृगु गए और अकारण उनकी छाती पर लात मारी। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा है, मुझे कहीं मिले तो मैं उनका मर्डर कर दूं। तो क्या तू उनको मार सकता है? अर्जुन ने कहा, महाराज वो तो ब्राह्मण है, मैं ब्रह्म हत्या नहीं कर सकता। तो क्या बकर बकर कर रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अच्छा महाराज, दूसरा दुश्मन आपका कौन है? हो सकता है कि मैं उसको मार सकूं। मेरा दूसरा दुश्मन है द्रौपदी। अर्जुन ने सोचा, ये तो मेरी ही श्रीमती को मारना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, महाराज द्रौपदी से आपकी क्या दुश्मनी हो गई? कब दुश्मनी हुई? अरे वो द्रौपदी कहीं नंगी ना हो जाए, इसके लिए उसने हमारे श्याम सुंदर जो भोजन कर रहे थे उनको पुकारा। अरे नंगी हो जाती तो क्या था, सभी जीव संसार में नंगे आते हैं, नंगे ही जाते हैं। इसके लिए उसने भगवान को कष्ट दिया। भगवान भोजन छोड़कर भागे,
उसकी रक्षा करने के लिए, इसलिए मुझे उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा है। अर्जुन ने कहा महाराज लेकिन मैं स्त्री की हत्या नहीं कर सकता। तो फिर भाग यहां से, बेकार मेरा समय नष्ट मत कर। अच्छा महाराज वो तीसरा दुश्मन आपका कौन है, हो सकता है मैं उसको मार सकूं। तो तीसरे दुश्मन को तुम मार देगा? हां महाराज, लेकिन ये बताइए कि वो ब्राह्मण तो नहीं है ना, स्त्री भी नहीं है ना, तो फिर कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने सोचा ये तो हमको ही मारना चाहते हैं। तो बड़े घबराहट में दबी जबान से धीरे से अर्जुन ने पूछा महाराज अर्जुन ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो अर्जुन हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर जो इतने कोमल सुकोमल हैं, उनसे वो घोड़े हकवाता है, घोड़ों की मरहम पट्टी करवाता है, उसके ऊपर हमें बहुत गुस्सा है। तो अर्जुन भागे। अब यहां से भागना ही ठीक है, क्योंकि वो जो बैठे हैं ना लीलाधारी पेड़ के नीचे, सामने ही बैठे हैं, वो विनोदी हैं। कहीं उन्होंने इशारा कर दिया यही है अर्जुन ले लो, उनका कुछ भरोसा नहीं, तो भागे और भगवान से कहा महाराज जल्दी चलिए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम पानी नहीं लाए? अरे महाराज पानी आगे देख लेंगे। अरे तो क्या बात हुई, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं जल्दी यहां से चलिए, आगे चलकर हम बताएंगे। तो देखिए वो 3rd क्लास की भक्ता है द्रौपदी, इसीलिए तो बाबा जी उनसे नाराज थे ना कि उसने सकाम प्रेम किया। भगवान तो द्रौपदी के भी ऋणी हो गए। ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा माम दूरवासिनम। भगवान कहते हैं द्रौपदी ने जब मुझे पुकारा तो वो ऋण मेरे ऊपर ऐसा चढ़ गया है कि मैं द्रौपदी के ऋण से उऋण नहीं हो पा रहा हूं। यानी भगवान इतने दयालु हैं कि अगर कोई उनकी शरण में चला जाए, भले ही वो 3rd क्लास का ही भक्त हो, 3rd क्लास की ही भक्ति करता हो, भगवान तो उसके भी ऋणी हो जाते हैं। हमारे श्री महाराज जी ने एक पद बनाया है, कहाँ रहो तव न्याय अहो हरि। हे हरि आपका न्याय कहाँ है, कैसा है? तो ऐसा कहकर रसिकता में उन्होंने भगवान की कृपाएं गिनाई हैं। बताया तो ये है कि आप अन्याय करते हैं, अन्याय माने पक्षपात करते हैं। यद्यपि भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान तो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। मैं समदर्शी हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। बाहैसियत मुंसिफ के, बाहैसियत न्यायाधीश के मैं न्याय करता हूं। सच पूछिए तो भगवान ही न्याय कर सकते हैं, बाकी संसार में कोई न्याय कर ही नहीं सकता। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो यह कि संसार के लोग बेचारे अल्पज्ञ हैं, अंतर्यामी नहीं हैं, उनको वास्तविकता का पता नहीं होता। बेचारे न्याय भी करना चाहे तो नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार झूठी गवाही अगर किसी ने दे दी है उस आधार पर अन्याय हो जाता है। और फिर संसार में हमारा कहीं राग है, कहीं द्वेष है, क्योंकि जब तक हमने वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं प्राप्त की, जो हमारा लक्ष्य है अनंत मात्रा का आनंद प्राप्त करना, जब तक हमने वो अनंत मात्रा का आनंद नहीं प्राप्त किया, तब तक हमारा कहीं ना कहीं राग या द्वेष अवश्य होगा।
अगर कोई हमारी संसार की कामना पूरी कर देता है, सांसारिक आनंद जिससे हमें मिल जाए, वो बात अगर पूरी हो जाती है तो हमारा उस व्यक्ति से राग हो जाता है। और अगर कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं करता या हमारे किसी सांसारिक सुख में बाधा पहुंचाता है तो हमारा उससे द्वेष हो जाता है। इसलिए भी संसार में कोई न्याय नहीं कर पाता। लेकिन भगवान को न किसी से राग है न द्वेष है, और भगवान तो अल्पज्ञ नहीं, अंतर्यामी है। इसलिए वो न्याय करते हैं, लेकिन रसिकता की भाषा में उनको अन्यायी कहा गया। और अन्यायी कहने के बहाने भगवान की कृपाओं को बताया गया है कि जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उस पर क्या क्या कृपा करते हैं। सबसे पहली कृपा, जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसका योग क्षेम वहन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं, यानी मेरी ही शरणागति स्वीकार करते हैं, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं। तो भक्त कहता है कि महाराज, जो आपकी शरण में चले गए सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, बल्लभाचार्य जी, जयदेव जी इत्यादि अनंत संत, आप उनका योग क्षेम वहन करते हैं, और हम लोगों का योग क्षेम वहन क्यों नहीं करते? आप इन सब संतों की सेवा करते हैं। जैसे एक मां छोटे से बच्चे की सेवा करती है ना, वो बच्चा तो बेचारा अल्पज्ञ है, कुछ बोल भी नहीं सकता। भूख लगी है तो बोल नहीं सकता, प्यास लगी है तो कुछ बोल नहीं सकता, ठंड लग रही है तो बोल नहीं सकता। तो मां उसकी सेवा करती है, क्योंकि समर्थ असमर्थ की सेवा कर सकता है, असमर्थ समर्थ की क्या सेवा करेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कानून बनाया, अपना कानून बताया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव जिस भाव से मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते मेरी शरणागति करता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसी भाव से उतनी मात्रा में उसका भजन करता हूं। और भज सेवायाम धातु है संस्कृत में। भजन मने तेरे